रामपुर जेल में कैद शबनम को कब होगी फांसी, क्यों अब तक नहीं हुआ फैसला। 3 दलीलें पेश की हैं शबनम ने, तो क्या अब भी बच सकती है वो फांसी से। शबनम को फांसी देने के लिए अभी डेथ वारंट जारी नहीं हुआ, क्या है वजह। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जो 2008 को हुआ, उसकी कहानी अब तक क्लाइमेक्स पर पहुंची नहीं है। बावनखेड़ी गांव में जो नरसंहार हुआ, उसकी दोषी शबनम को अब तक फांसी नहीं दी गई है। फिलहाल उसे कुछ दिनों का वक्त जरूर मिल गया है और उसके अधिवक्ता ने जो राज्यपाल को दया याचिका दायर की, अब वही दया याचिका उसकी ढाल बन गई है। इस बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दरअसल यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक इस याचिका का निस्तारण नहीं होता, तब तक उसका डेथ वारंट नहीं जारी हो सकेगा। रामपुर जेल प्रशासन ने अमरोहा सेशन कोर्ट को याचिका भेजी, जिसकी प्रति के बेस पर डेथ वारंट मंगलवार को जारी ही नहीं किया गया। इस बारे में कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित किया हुआ है। गांव बावनखेड़ी में प्रेमी सलीम संग साजिश रचकर 15 अप्रैल 2008 को शबनम ने अपने माता पिता, अपने 2 भाई भाभी, अपनी फुफेरी बहन और अपने मासूम भतीजे को मार डाला था, जिसके लिए फांसी की सजा दिए जाने को लेकर खासा चर्चाएं हैं। अमरोहा सेशन कोर्ट ने 15 जुलाई 2010 को फांसी की सजा सलीम और शबनम को सुनाई थी और फिर इस सजा को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। राष्ट्रपति ने भी यहाँ तक कि उनकी दया याचिका खारिज की है। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में दोनों ने पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो शबनम की याचिका खारिज की, फिर रामपुर जेल प्रशासन को उसकी फांसी का आदेश भेजा, तो वहीं सलीम की पुनर्विचार याचिका अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पाकर रामपुर जेल प्रशासन की तरफ से अमरोहा सेशन कोर्ट को डेथ वारंट जारी करने को लेकर रिपोर्ट भेजी। इस क्रम में सेशन कोर्ट को बीते 23 फरवरी को डेथ वारंट जारी करना था। अभियोजन अधिकारी से सेशन कोर्ट ने शबनम मामले की रिपोर्ट मांगी। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव जैन बीते शुक्रवार को रामपुर जेल पहुंचे और राज्यपाल के यहां पुनर्विचार दया याचिका दायर से जुड़ी प्रार्थना पत्र दिया। जेल प्रशासन ने उसकी एक कॉपी सेशन कोर्ट को भेजी थी। मंगलवार को राज्यपाल को भेजी गई याचिका की रिपोर्ट को सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बेस पर शबनम का डेथ वारंट नहीं जारी हो सका। कोर्ट ने इस बारे में अपना फैसला सेव किया है। 3 पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर फांसी की सजा राज्यपाल से रोकने की गुहार की गई है। दरअसल बेटे और हरियाणा के सोनिया कांड को बेस बनाकर सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता राजीव जैन ने शबनम की दया याचिका को राज्यपाल तक भेजी है। शबनम के अधिवक्ता के मुताबिक हमने उसके बेटे की परवरिश और हरियाणा के सोनिया कांड के साथ ही अब तक देश में किसी महिला को फांसी न देने को बेस बनाया है। आपको बता दें कि हरियाणा में सोनिया कांड में हरियाणा के लिटानी में 23 अगस्त 2001 को विधायक रेलू राम पुनिया, दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी प्रियंका और बेटा सुनील, साथ ही बहू शकुंतला, 4 साल के पोते लोकेश, यहाँ तक कि 2 साल की पोती शिवानी, साथ ही 3 महीने की एक बच्ची की हत्या की गई। उनकी बेटी सोनिया ने संपत्ति विवाद में पति संजीव के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। रेलू राम की सगी बेटी नहीं थी सोनिया, बल्कि वो कृष्णा के पहले पति की बेटी है। पहले हिसार की सोनिया और संजीव को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास में तब्दील किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मामले में मौत की सजा सुनाई और फिर दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ठुकराया और फांसी बरकरार रखी। सोनिया कांड पर हाईकोर्ट के फैसले को शबनम प्रकरण में बेस बनाया गया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।